देखो बेटा एक्सरसाइज 4.2 आज हम लोग पढ़ेंगे और इसमें सिंपली आपका फैक्टर्स के रोल हैं। आपको कितने फैक्टर्स क्लियर हैं ये इस एक्सरसाइज से डिसाइड हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने थर्ड पार्ट लिया है। कह रहा है कि √2x² + 7x + 5√2 = 0। कह रहा है इसके जीरोस फाइंड करो या रूट्स फाइंड करो फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन समझिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसके आपको रूट्स पता करने हैं बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है ना। तो अब ये क्लास 9th का एक तरीके से आपका फैक्टराइजेशन है। अब आपको क्लास 9 में फैक्टर्स कितने अच्छे आते थे ये इस पूरी एक्सरसाइज पे डिपेंड करेगा। अब देखिए ज़रा, इसको हमें फैक्टराइज करना है तो √2 फर्स्ट और लास्ट का हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ √2 × 5√2 इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, √2 × 10, 10 × 5 10 √2 × 5 10 आ गया। आपको 10 के ऐसे फैक्टर्स लाने मिडिल में कि 10 के ऐसे फैक्टर करो कि रिजल्ट कितना आ जाए 7। तो जाहिर सी बात है 5 और 2 हो सकते हैं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। कुछ यहाँ से कॉमन मिलेगा, एक कॉमन ये पार्ट मिला, एक कॉमन ये। पेयर बना लेते, कॉमन का मतलब यहाँ पेयरिंग होगी। यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, x। अंदर कितना आने वाला, √2 + 5। यहाँ से कॉमन क्या मिलने वाला है, यहाँ से हम कॉमन ले लेते √2। तो √2 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा, √2। ठीक, कितना आ जाएगा, हाँ ठीक है, 2x + 5√2 है। हाँ तो यहाँ पे बेटा x कॉमन आएगा ना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे x लिखना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है ना। देखो ना, यहाँ से x कॉमन लिया तो √2x + 5। यहाँ से हमने कॉमन क्या लिया, √2, तो अंदर आ जाएगा √2x + 5। शायद कुछ बच्चों को ये चीज़ क्लियर नहीं हुई। देखो यहाँ से हमने √2 कॉमन लिया तो √2 कॉमन का मतलब क्या होगा कि √2 का इसमें डिवीज़न होगा ना, यानी 2/√2, यही तो हुआ। कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवीज़न करना। अब √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो जरा, तो यह आपका आ गया 2√2 × 2, तो कितना आने वाला है, √2 तो आ जाएगा। तो वही चीज़ तो आई। या ऐसे भी देख लो, √2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा और 5√2 आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, एक आ गया x + √2 और दूसरा आ गया √2x + 5 = 0। अलग अलग इसको 0 करेंगे, x + √2 = 0, तो आपके पास x की वैल्यू आने वाली -√2। इसको 0 करते हैं, √2x + 5 = 0, सो √2x = -5, सो x = -5/√2। तो ये आपके कुछ इस तरीके से 2 जीरोज़ या 2 रूट्स आ गए। ये रूट वाला क्वेश्चन था इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। ऐसे ही फर्स्ट का 4th पार्ट इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वो क्या कह रहा है इसको समझ लो। फर्स्ट का 4th पार्ट, चलिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं हम लोग। क्या ये कह रहा है, ये कह रहा है कि 2x² - x + 1/8 = 0। कह रहा साहब इसके फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या पता करने, इसके रूट्स पता करने। तो इसको पहले एलसीएम ले लिया जाए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 एलसीएम आ जाएगा। चलो देख लो इस तरीके से। तो ये आपका आ जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0। 8 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। 16x² - 8x + 1 इसके फैक्टर करने। अब 16 × 1 16 के ऐसे फैक्टर करो कि 8 आ जाए, तो 4 × 4 हो सकते हैं। अरे भाई 16 के फैक्टर क्या होंगे, 4 × 4 ही तो होंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 16x² - 4x - 4x + 1। यहाँ से पेयरिंग करेंगे, यहाँ से 4x कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 4x - 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो 4x - 1, सो 4x - 1 4x - 1 इनको अलग अलग 0 करेंगे तो 4x - 1 = 0, सो x = 1/4। इसको भी 0 करेंगे तो 4x - 1 = 0, सो x = 1/4। तो 1/4 1/4 ये आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके सारे पार्ट्स आप लोग ऐसे ही फैक्टर मेथड से सॉल्व कर लोगे। वो
8th 9th में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन पढ़ा था, उसको उसी हिसाब से हमें देखना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब थोड़ा ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई, इसको हम लोग समझेंगे क्या है। देखो जरा, ये कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मतलब क्या कह रहे हैं कि जॉन और जीवंती इनके पास 45 मार्बल हैं, यानी 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। छोड़ो, अभी तो बात की बात है। जॉन और जीवंती के पास कितने, सपोज करते हैं जॉन के पास अगर x मार्बल हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, वो होंगे 45 माइनस x। कैसे, दोनों को ऐड करो जरा, 45 भी तो आना चाहिए सम। तो हमने लेट कर लिया कि जॉन के पास कितने मार्बल रहे होंगे, x रहे होंगे, और जो जीवंती के पास, उनके पास रहे होंगे 45 माइनस x। अब इसके पास कंडीशन क्या है, कह रहे हैं कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब कह रहे हैं कि दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए, यानी जॉन के पास अब कितने रहे, ये रहे x माइनस 5, और जीवंती के पास कितने रहे, भाई कह रहा है कि 5 मार्बल इसे लॉस हो गए, तो 45 माइनस x में से 5 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 40 माइनस x। तो जॉन के पास कितने हैं, x माइनस 5 मार्बल्स, चूँकि 5 मार्बल लॉस किए, और जीवंती के पास बचे 40 माइनस x। अब कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ दे हैव इज 124। अब इन दोनों का कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट मतलब x माइनस 5 और 40 माइनस x, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आपको दे रहा है, 124। तो कह रहा है कि आपको पता करना है कि अलग अलग इनके पास कितने मार्बल्स रहे होंगे। तो क्या अब हमें ये बताना पड़ेगा, भाई अब ये इक्वेशन तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 40 कर लोगे ना, इसका मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनाना, बताना पड़ेगा, कोशिश करना, क्योंकि ये क्लास 9th स्टैंडर्ड की चीज़ आ गई है। चलिए, मेन हमको ये समझाना था, जॉन के पास x मार्बल है, जीवंती के पास 45 माइनस x है, 5 मार्क्स दोनों रिड्यूस किए तो x माइनस 5 हो गए, जीवंती के पास 40 माइनस x। अब दोनों का मल्टीप्लाई जो है प्रोडक्ट है वो कितना बन रहा है, 124। इसको सॉल्व करना ना, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक से आपको फैक्टर आसानी से कर लेने। तो ये तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, कुछ मान के चलें कि कुछ टॉयज बना रही, तो हमने ये बना, हम ये लेट कर लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर डेज में उसने x टॉयज बनाए होंगे। ठीक, किसी पर्टिकुलर डेज में भाई डेली कुछ ना कुछ टॉयज बना रही, 20, 25, 30, 35, तो हमने लेट कर लिया उसने उस पर्टिकुलर डेज में कितने टॉयज बनाए होंगे, x टॉयज बनाए होंगे। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कह रहा है कि 55 माइनस, क्या कह रहा है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। तो उस दिन उसने कितने टॉयज बनाए होंगे, x बनाए होंगे। तो कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 55 रुपीज़ लेस है उस पर्टिकुलर डेज में उसने जितने टॉयज बनाए थे। उसने कितने टॉयज बनाए थे, 55 माइनस x बनाए थे। नई बात समझ में आई। अभी एक पर्टिकुलर डेज में उसने टोटल x टॉयज बनाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह रहा है कि 55 माइनस x कहाँ से आ गया, उस दिन उसने जो नंबर ऑफ टॉयज बनाए थे, तो 55 माइनस x आ गया। अब जरा, अब इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज फाउंड टू बी 750 रुपीज़। अब टोटल कॉस्ट निकालनी है हमें, अब क्या निकाली, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू जो नंबर ऑफ टॉयज उसने उस पर्टिकुलर डेज में बनाए थे, और वो कितनी हमारे पास आ रही है, 750। अब क्या हमें बताना पड़ेगा, इसको अपना इसको मल्टीप्लाई करो अंदर ले जाके, और सिंपली आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक, आसान है, छोटे छोटे सवाल हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इसको देखते क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड 2 नंबर हु सम इज 27। 2 नंबर जिसका सम 27 है। तो सपोज करो हमने पहला नंबर लेट कर लिया क्या, x, तो ऑटोमेटिक दूसरा कितना हो जाएगा, 27 माइनस x। देखो ना, दोनों का सम कितना आना चाहिए, 27 ही आना चाहिए, तो आ रहा।
तो ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया। अब कह रहा है कि प्रोडक्ट इज़ 182, यानी इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182 बताना पड़ेगा। आसानी से आप इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, एक होगा x होगा, दूसरा होगा x+1। ये कह रहे हैं कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी इनके स्क्वायर्स का स्क्वायर ले लिया और इनके स्क्वायर का सम कितना कह रहा है, वो कह रहा है साहब 365। कर लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर करेंगे फिर a + b होल स्क्वायर से a² + b² + 2ab = 365, फिर ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 1 से माइनस हो जाएगा तो 364 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दिया जाए कितना आ जाएगा 182। अब इसके हमें फैक्टर कर लेने, 182 कैसे फैक्टर करो कि 1 आ जाए। इसको आप क्लास 9 स्टैंडर्ड से सॉल्व कर सकते हैं, तो हो जाएगी। ये हिंट भी है और आगे आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 6 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस से सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। कह रहा है कि कुछ कॉटेज इंडस्ट्री है, कुछ आर्टिकल्स बना रही है और ये पाया गया, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। देखिए इसमें क्या दे रखा है कि टोटल कॉस्ट दे रखी है 90 रुपीज़। ठीक। हमने इलेक्ट कर लिया कि उसने किसी पर्टिकुलर डे में उसने x आर्टिकल्स बनाए होंगे। कितने बनाए होंगे, x आर्टिकल्स बनाए होंगे किसी एक पर्टिकुलर डे में। टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी 90, तो कॉस्ट कितनी निकल के आएगी, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी निकल के आने वाली है, वो आने वाली है 90/x। अभी नहीं बात समझ में आई। सपोज करो आप 20 आर्टिकल बनाते हैं और उस पर खर्चा कितना आ रहा है टोटल 100 रुपये, तो एक आर्टिकल बनाने में कितना आएगा, तो एक में कितना आएगा 100/25 भी तो आएगा। अरे भाई 20 आर्टिकल्स आप बना रहे हो और उसमें टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है 100 रुपीज़, तो एक आर्टिकल में आपको कितनी कॉस्ट लग रही होगी, तो 5 लग रही होगी। ऐसे ही टोटल कॉस्ट इनकी कितनी 90 और x आर्टिकल बन रहे हैं, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी रही होगी, वो रही है 90/x। अब ये क्या कह रहा है, अब इसको थोड़ा रिवर्स पढ़ेंगे। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज, यानी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या कह रहा है, वाज 3 more than twice the number of article produced on that day। ये आपके पास आ जाएगा। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कह रहा है कि 3 more, तो 3 हो गया, प्लस twice the टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन हमारा आर्टिकल्स का कितना हो रहा था x हो रहा था, तो 3 + 2x। अब इसको आप आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है ना बेटा, इसको इस तरीके सॉल्व करना। थैंक्स अ लॉट।